उसका दूसरा अध्याय 3 से 5 पद. John chapter 2 verses 3 to 5. जब दाखरस घट गया जी. तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ. उनके पास दाखरस नहीं रहा. जी. यीशु ने उससे कहा, जी. हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, जी. अभी मेरा समय नहीं आया. हाँ. उसकी माता ने सेवकों से कहा, जी. जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना. Hallelujah. रिश्ते जो हैं वो विश्वास के ऊपर आधारित होते हैं, विश्वास से बनते हैं. एंड जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होता है वो रिश्ते दे बिकम बर्डनसम, वो बड़े बोझ वाले रिश्ते हो जाते हैं. और हम ऐसे रिश्तों को सिर्फ ढो रहे होते हैं जहाँ पे विश्वास नहीं होता. पर वहीं वो रिश्ते जहाँ पे हम विश्वास को पाते हैं, जहाँ पे हम भरोसे को हम पाते हैं, वो रिश्ते कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं. ईमान, उन रिश्तों में जहाँ पे हम भरोसे को पाते हैं, उन रिश्तों का जो स्तर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. रिश्ते विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर बनते हैं. एंड यदि रिश्ते में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, सो दे बिकम बर्डनसम, वो एक बोझ हो जाते हैं और हम उनको ढो रहे होते हैं. हालेलुया. हम इस कहानी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं. एक शादी है और उसमें यीशु मसीह के को और उसके चेलों को भी बुलाया गया और वहाँ पे मैं ख़त्म हो जाती, वहाँ पे जो दाखरस था, जो शरबत था, वो ख़त्म हो जाता हैगा. और यीशु मसीह की माता यीशु मसीह के पास में आती हूँ, कहती हैं दाखरस ख़त्म हो गया है. और प्रभु कहते हैं मुझे अभी मेरा समय नहीं आया है, ये भी टाइम मेरा नहीं है कि हम इन चीज़ों को भी करें आकर के. एंड वो वहाँ से चली जाती है और सेवकों से बोलती है जो कुछ ये कहे वो कर देना. तो यीशु मसीह कहते हैं 6 मटके थे, उन्होंने कहा पानी से भर दो और वो पानी से भर दिए गए. एंड भरते ही प्रभु ने कहा वो उससे निकाल करके जाके सर्व करो. और जब सर्व किया गया सो वो बेहतर में थी, वो बेहतर शरबत था, वो बेहतर दाखरस थी. Amen. Such a beautiful testimony. कितने खूबसूरत ये किस्सा है यहाँ के पर मुझे इस किस्से में यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया वो तो अपने में बहुत खूबसूरत है. पर एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, एक बात जो मेरे मन को छू गई, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और वो है मरियम का अंदाज. जिस अंदाज में मरियम बात करती है, द कॉन्फिडेंस, वो भरोसा जो मरियम को यीशु के ऊपर है, जिस भरोसे से वो बात करती. रीड अगेन, फिर से पढ़ें क्या लिखा है, आप देखें उस कॉन्फिडेंस को जिसमें होकर के मरियम यहाँ पे यीशु से कुछ कहती है. वो नंबर 3 से, जब दाखरस घट गया जी, तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ, उनके पास दाखरस नहीं रहा. उनके पास दाखरस नहीं रहा. यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मरियम, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया. अभी मेरा समय नहीं आया है. आगे, उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना. वही करना. I mean, look at the confidence of this lady. आप इस महिला के भरोसे को देखें. और वो यीशु के पास में जाके उसे ये नहीं कह रही है अगर तुम कुछ कर सको तो कर दो. भाई यहाँ पे शादी है और बड़ी बेइज्जती इनकी हो जाएगी और इनके पास में शरबत ख़त्म हो गया, दाखरस इनके पास ख़त्म हो गई है, मेहमान अभी आ रहे हैं, ये तो बड़ी गंभीर बात है. अगर देखो अगर तुम कुछ कर सको तो कर दो आकर के. नहीं, ऐसे नहीं बात कर रही है. हम पिछले संडे मनन कर रहे थे उस पिता के बारे में जो अपने बेटे को लेकर के यीशु के पास में आता है और यीशु से कहते हैं प्रभु ये मेरा बेटा ऐसा ऐसा है और यदि आप इसमें कुछ कर पाइए तो कर दीजिए. हाँ, यीशु ने उससे कहा ये कैसी बात है, ये तुम कैसी बात करो, यदि कुछ कर पाए. विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है. यहाँ पे मरियम जो है वो यीशु के पास में आकर के ये नहीं कह रही है यीशु अगर आप कुछ कर सको तो कर दो. मरियम आकर के यीशु के पास मुझसे कहती है दाखरस खत्म हो गया है. वो नंबर 3 फिर से पढ़ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. जब दाखरस घट गया जी, तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ, उनके पास दाखरस नहीं रहा. उनके पास दाखरस नहीं रहा. वो धीमे से आई और कान में यीशु मसीह से बोला दाखरस खत्म हो गया है. बस इतना बोल के चली गई, काफी था. You look at the confidence. 30 साल
यीशु मसीह के हो गए हैं, अभी यीशु मसीह की उम्र 30 साल की है। जो कुछ स्वर्गदूतों ने कहा था यीशु के बारे में, अभी वहां कुछ नहीं दिखाई दिया है। ये पहला आश्चर्य कर्म है जो यीशु मसीह ने किया। इसका मतलब इससे पहले कोई आश्चर्य कर्म नहीं था जो यीशु मसीह ने किया। ये पहला आश्चर्य कर्म है। दिस मीन्स इससे पहले यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया था। मरियम ने पिछले 30 सालों में सिर्फ वायदे को ही देखा और वायदा ही अभी है, और अभी वायदे से बढ़ करके कुछ नहीं हुआ है। उसने यीशु मसीह के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं देखी। यीशु मसीह एक नॉर्मल जीवन को अभी तक के जी रहे थे, एक आम जिंदगी को वो अभी जी रहे थे। कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही थी जो दिखाई दे हाँ यीशु आप सब कुछ कर सकते हैं। And despite the fact, इस सत्य के बावजूद कि यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया है, वो यीशु के पास में जाकर के उनसे कहती है दाखरस खत्म हो गया है। एंड यीशु कहते अरे 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 सुनो, अभी मेरा समय नहीं आया है। और वो कह करके आगे चली गई। उसको पता था, उसको पता था। आमीन। वो आगे चली गई और आगे जा करके वो सेवकों से क्या कहती है, देखो शायद अब ये कुछ करेगा और अगर कुछ कहे तुम्हारा मन करे तो कर देना। नहीं, वो जाकर के सेवकों से कहती है जो कुछ ये तुमसे कहे उसको कर देना, जो कुछ ये तुमसे कहे उसको कर देना। लुक एट द कॉन्फिडेंस। आप इस भरोसे को देखें जो इस महिला के पास में, इस माता के पास में, इसके पास में इसकी एक्सपेक्टेशन तो यीशु से बहुत बड़ी थी, इसकी उम्मीदें तो यीशु से बहुत बड़ी थी। जब स्वर्गदूतों ने आकर के उसको तमाम बातों को आकर के बताया था, वो बातें उससे हुई थी। यीशु मसीह की पैदाइश के समय पे उसकी एक्सपेक्टेशन यीशु से बहुत बड़ी थी, उसकी उम्मीद यीशु से बहुत बड़ी थी। पर अभी उसके आसपास कुछ नहीं हुआ था, अभी उसके आसपास कुछ नहीं होता। मसीह जीवन में कई बार हमारे साथ में ऐसे होता है, विश्वास वायदे तो बहुत ढेर सारे, पर अभी उनको हमने होते हुए नहीं देखा। वायदे तो हमारे पास में बहुत ढेर सारे, पर अभी हमने उनको अपने बीच में होते हुए नहीं देखा। और हमारा विश्वास डगमगाने लगता करके, हमारा विश्वास डगमगाने लगता करके। कई बार हम विश्वासी जीवन को जी रहे होते पर वहां पे विश्वास नहीं होता है। हम वही प्रार्थना करते हैं जो हमको दिखाई दे रहा होता है, वहीं तक ये प्रार्थना करते हैं जहाँ तक कि हमको लगता है कि हाँ ये काम हो सकते हैं। उसके आगे हम चीज़ों में प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। जब आपके देखने में और आपकी प्रार्थना में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, तब आप एक विश्वासी जीवन को जी रहे होते हैं, तब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे होते हैं, एक आत्मिक जीवन को जी रहे होते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में हम जाकर के देखते हैं, हम ढेर सारे ऐसे लोगों को जाकर देखते हैं, उनके जीवन में वो वायदे पूरे नहीं हुए, लेकिन वो थामे रहे, वो पकड़े रहे और उनको थाम करके वो आगे बढ़ते रहे। 25 साल 24 साल बीत गए अब्राहम को उस वायदे के साथ में, लेकिन he held on to the promise, वो उस वायदे को पकड़ा रहा। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर कॉन्फिडेंस पूरा है, उसका भरोसा उसका परमेश्वर में पूरी तरीके से है, उसका भरोसा परमेश्वर में पूरी तरीके से। ये बात इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि ढेर सारी बार हमारा विश्वास नहीं होता। हम वचन पढ़ रहे होते हैं, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम कलीसिया में आ रहे होते हैं, हम जय जयकार कर रहे होते हैं, पर वो भरोसा मिसिंग होता है, वो विश्वास नहीं होता। यस, परमेश्वर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे लिए इन कामों को कर सकते हैं। 30 साल बीत गए हैं यीशु मसीह को पैदा हुए हुए, एंड अभी तक के वो बातें उसको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उसका भरोसा है। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और वहां पे पाएंगे कि परमेश्वर के लोग, दे वर पीपल विद कॉन्फिडेंस। परमेश्वर के लोग भरोसे के लोग थे, परमेश्वर के लोग के अंदर पूरा विश्वास था, और वो विश्वास उनकी बातों में हमको दिखाई भी देता है। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 30वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 किंग्स। उसने अपने स्वामिनी से कहा, जी, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, हाँ, तो क्या ही अच्छा होता, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ये एक छोटी सी लड़की है जो नामान के घर में गुलामी में पहुंचाई गई है। आमीन। और ये कह सकती थी, प्रभु अगर आप परमेश्वर होते तो मैं अपने परिवार के साथ में होती, मैं गुलामी में तो नहीं होती। आप कहाँ हैं? मैं
मैं अपने परिवार से जुदा हूँ और मैं गुलामी में हूँ, और परिवार से जुदा होने के बावजूद भी, गुलामी में होने के बावजूद भी आप उसके शब्दों को देखें कि वो क्या कह रही है। फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ, यदि मेरा स्वामी शुम्रोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, यदि मेरा स्वामी यानी कि नामान जो थे वो शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होते, एलीशा के पास में होते, तो क्या ही अच्छा होता, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता, चंगा कर देता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो ये नहीं करिए, प्लीज जाके देख लीजिए, उन्होंने बहुत ढेर सारे लोगों को चंगाई की है, बहुत ढेर सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, बहुत ढेर सारे लोगों ने बड़ी आशीष को प्राप्त किया, हो सकता है आपको भी आशीष मिल जाए। भी क्या पता, आप भी जाके देख लीजिए, ढेर सारी जगह तो जाते हो, एक बार ये भी ट्राई करके देख लो, एलीशा के पास में चले जाओ, हो सकता है वहां पे चीजें ठीक हो जाए। नहीं, आप विश्वासी के शब्दों को देखें, आप विश्वासी के शब्दों को देखें। और वो छोटी सी लड़की वो कह रही है कि क्योंकि वो उसके कोढ़ को चंगा कर देता, वो उसके कोढ़ को चंगा कर देता। लुक एट द कॉन्फिडेंस। दाऊद कहने लगा मैं गोलियत से जाके लड़ूंगा, और लोगों ने कहा तुम कैसे लड़ोगे, तुम तो हार जाओगे, तुम तो अभी इस लायक ही नहीं हो, तुम तो वस्त्र भी नहीं पहन पा रहे। नहीं, मैं जीत जाऊंगा, जाके लड़ करके देख लो, हो सकता है जीते जीते, नहीं हारे नहीं जीते तो कोई बात नहीं, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। नहीं, ये वाली भाषा नहीं है, ये वाली भाषा नहीं। मैं पिछले हफ्ते आपको बता रहा था कि मैं एक प्रार्थना में गया था, और प्रार्थना में ढेर सारे लोग थे, और वो ये प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जो कुछ भी हो, हम हारे या जीते, राज तो आप ही कर रहे हैं, प्रभु ऐसा हो या वैसा हो, हम विश्वास करते हैं आप हमारे परमेश्वर हैं और आप हमारे लिए भलाई कोई करेंगे। आई मीन व्हाट इज दिस प्रेयर? ये कौन सी प्रार्थना है जिसमें भरोसा नहीं है? ये कौन सी प्रार्थना है जिसमें भरोसा नहीं? दाऊद कहता नहीं, मैं जा करके उसको लड़ूंगा। एंड ये कौन खतना रहित है जो कि परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, और मैं जाके उसको लड़ूंगा, उसको जाके हरा दूंगा। जब वो आगे बढ़ता है, जब वो गोलियत के पास में पहुंचता है, तो गोलियत उससे कहता है मैं क्या कोई कुत्ता हूं जो तुम मेरे पास में एक छड़ी लेकर के वहां मेरे पास में आ रहे हो? एम आई अ डॉग? क्या मैं कुत्ता हूं और मैं अभी तुमको मार के मैं तुमको खत्म कर दूंगा? गोलियत कहता है, एंड दाऊद कहता है कि ना सिर्फ मैं तुमको मारूंगा, पर तुम्हारी पूरी सेना को मारूंगा। ना सिर्फ मैं तुमको मारूंगा, पर तुम्हारी सेना को मारूंगा। एंड होता क्या है, दाऊद ने गोलियत की तलवार से ही गोलियत के सिर को अलग किया। Amen. You know, when you live in confidence, जब आप भरोसे में जी रहे होते हैं, उस रिश्ते का स्तर अलग होता है, उस रिश्ते का स्तर अलग होता है। विश्वासी लोग विश्वास में जीवन को नहीं जी रहे, एंड ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। ढेर सारे लोग कलीसिया से बाहर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो विश्वासी जीवन को जी नहीं रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को उस प्रकार से अनुभव ही नहीं किया, उस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ में वो अपने जीवन को जी नहीं रहे। दाऊद ने शाऊल को 3 बार छोड़ दिया। मौका मिला कि शाऊल को मार सकता था, पर उसने 3 बार छोड़ दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 बार नहीं, वो 30 बार भी उसको छोड़ देता। क्यों छोड़ रहा था? क्योंकि उसका भरोसा उसके परमेश्वर के ऊपर था। प्रभु ने आपने वायदा किया, अभी पूरा नहीं हुआ है वायदा, अभी वायदा पूरा नहीं हुआ है, और कहीं हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, फिर भी मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय, आज की सुबह आपका विश्वास क्या कहता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज की सुबह, व्हाट डज योर फेथ स्पीक? आपका विश्वास आपसे क्या कह रहा है? जिन बातों में आप हैं, जिन समस्याओं में आप हैं, जिन संघर्ष में आप हैं, जिन युद्धों में आप हैं, आपका विश्वास आपसे क्या कहता है? क्या हम उस स्तर के ऊपर हैं कि हम उस बेटी के समान हम कहने पाए, यदि मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो वो उसके कोढ़ से उसको चंगा कर देता? क्या हम उस स्तर के ऊपर हैं? हम दाऊद के समान कह सकते हैं, यस हम गोलियत से लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। आमीन। एक बात जो परमेश्वर ने हम लोग को सिखाई है और जो हम लोगों ने सीखी है, वो क्या है कि अपनी समस्याओं के आंखों में आंखें डाल करके हम देखते हैं और क्या कहते हैं, हम जीत जाएंगे। अपनी परिस्थितियों की आंखों में आंखें डाल करके हम देखते हैं और कहते हैं हम जीत जाएंगे।
आमीन। हम जब बिल्कुल गहरे में होते हैं, बिल्कुल नीचे होते हैं, बिल्कुल गहराई में, जब दुश्मन हमको ढकेल देता है, परिस्थिति हमको ढकेल देती, वहां पे हम क्या कह रहे होते हैं? हम अपनी समस्याओं की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं और कहते हैं हम जीत जाएंगे। आपका विश्वास क्या कह रहा है? What does your faith say? आपका विश्वास आपसे क्या कह रहा है? देखिए मेरे साथ में यूहन्ना उसका पहला अध्याय 35 पद से देखें क्या लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 1 35 to 42, 35 से 42। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से जी 2 जन खड़े हुए थे जी और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, हाँ देखो ये परमेश्वर का मेमना है। जी। तब वे दोनों चेले ही उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ में थे कहीं पे, एंड यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, एंड यीशु मसीह को जाते देख करके यूहन्ना क्या कहता है? देखो परमेश्वर का मेमना। मेमना, देखो परमेश्वर का मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना जा रहा है। एंड ये बातें जब यूहन्ना कहता है, इसके दोनों जो डिसाइपल्स थे, दोनों जो चेले थे, वो यूहन्ना के उस समय के लिए छोड़ करके वो यीशु के पीछे हो लिए। और फिर क्या होता है? यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा। यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और उनसे कहा, उनसे कहा तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, जी अर्थात हे गुरु, हाँ तू कहाँ रहता है? जी उसने उनसे कहा, हाँ चलो तो देख लोगे। जी तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा जी और उस दिन उसके साथ रहे। जी ये 10वें घंटे के लगभग था। हाँ उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, जी एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास एक था। शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, उसने पहला जब यीशु मसीह के साथ वो गया, यीशु मसीह के पीछे गया, यीशु मसीह के साथ में पूरा दिन स्पेंड करने के बाद में यीशु मसीह से पूरे दिन बात की, और उसके बाद में जो वहां से बाहर आता है तो पहला काम क्या करता है? सबसे पहले अपने भाई को ढूंढता है। सबसे पहले अपने भाई शिमोन को ढूंढता है, पतरस को ढूंढता है। जी हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिल करके उससे कहा, हमको ख्रिस्त हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हमको मसीह मिल गया। वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा शायद, मुझे लगता है कि ये इस जन्म में कोई विशेष बात है, एंड आई थिंक ही इज द मसाया, मुझे लगता है शायद ये मसीहा है, मुझे लगता है शायद ये क्राइस्ट है। नहीं, वहाँ शिमरोन, यहाँ पे अंद्रियास जो है वो शिमोन से आकर के कहता है हमें मसीह मिल गया है। 42वां पद, वो उसे यीशु के पास लाया। उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, जी तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, जी तू कैफा कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो पतरस कहलाएगा। Amen. Look at the confidence. ये अंद्रियास जो है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला है, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ में रहता था। एक दिन यीशु मसीह सामने जा रहे थे, यीशु ने कहा देखो परमेश्वर का मेमना जा रहा है। एंड ये दोनों चेले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के थे, वो आकर के यीशु के पीछे चलने लगे। यीशु पीछे मुड़ के बोलते क्या बात है प्रभु, आपसे बात करनी है, आपके साथ समय बिताना है। पूरा दिन यीशु के साथ में बिताया, एंड पूरा दिन यीशु मसीह के साथ में बिताने के बाद में क्या हुआ? सबसे पहले अपने भाई को ढूंढता है अंद्रियास, और से जाके कहता है हमें मसीह मिल गया, हमें मसीह मिल गया। वो जिसका इंतजार हजारों सालों से था, वो जिसका इंतजार जमानों से लोग कर रहे थे। वी हैव फाउंड द क्राइस्ट। लुक एट द कॉन्फिडेंस, ये भरोसा। और आपको मालूम, एक दिन की मुलाकात, जस्ट वन मीटिंग, एक दिन की मुलाकात में इतना भरोसा क्यों? क्योंकि इतना देर उसने यीशु के साथ समय बिताया। हम कॉन्फिडेंस क्यों लैक करते हैं? क्योंकि हम यीशु के साथ समय नहीं बिताते। हम कॉन्फिडेंस क्यों लैक करते हैं? क्यों हमारे अंदर वो भरोसा नहीं है? क्योंकि हम उसके साथ में समय नहीं बिता रहे। तो यदि आप उसके साथ में समय को बिताएंगे, यदि आप उसके साथ में समय को बिताएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका देखना बदल जाएगा, आपका सोचना बदल जाएगा, आपका बोलना बदल जाएगा, आपका चलना बदल जाएगा, आपका अंदाज बदल जाएगा, आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। इफ यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड,
अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत हैं, एक बहुत बड़ी दिक्कत आज कलीसिया में है और वो ये कि हम उस कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम उस रिश्ते के भरोसे में नहीं है। रिश्ता जो होता है वो भरोसे के ऊपर होता है, एंड यदि रिश्तों में भरोसा नहीं होता है, दे बिकम बर्डनसम, वो एक बोझ हमारे साथ में हो जाते हैं। एंड ये कई बार हमारा विश्वासी जीवन भी एक बोझ की तरीके से हम जी रहे होते हैं, और कोई उपाय तो है नहीं, क्या करें प्रभु, आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, धो रहे हैं उस रिश्ते को, क्योंकि भरोसा नहीं है। एंड ये भरोसा कहाँ से आता है? ये भरोसा जब आप उसके साथ में समय बिताते हैं तब आता है। When you spend time with the Lord। अंद्रियास एक दिन में जान गया कि ये मसीह है, और अंद्रियास उसके पीछे चला और अपने भाई पतरस को भी लेकर के आ गया। एंड ये दोनों यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ में रहने पाए। वाह, क्योंकि इनके जीवन में एक बात थी, ये परमेश्वर के साथ में समय बिताते थे। क्यों लड़खड़ाते हैं? क्यों आज विश्वासी जीवन निराशा का जीवन है? क्यों डिप्रेशन का जीवन है? क्यों आंसुओं का जीवन है? इसलिए ये जीवन है मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे होते, हम उन बातों के ऊपर मनन नहीं कर रहे होते। हम कलीसिया में आते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम निदान निदर्शन से प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं, पर हम उसके साथ में समय नहीं बिता रहे होते हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड ये आवश्यक है। आज कलीसिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो ये विश्वास नहीं है। हम हैं तो कलीसिया में, हम कहलाते तो विश्वासी हैं, पर विश्वासी जीवन को हम जी नहीं रहे। एंड क्या होता है इस कारण से? जो भी मेहनत कलीसिया आपके लिए करती है, जो भी काम परमेश्वर आपके लिए करते हैं, जो भी काम आपके अगुवे आपके लिए करते हैं, कुछ दिन तक के तो दिखाई देता है, एंड उसके बाद में वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। कुछ दिन तक के तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चले, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ में कलीसिया में हालेलुया जय प्रभु किया, और उसके कुछ दिनों के बाद में हम वहाँ से बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ में समय नहीं बिता रहे थे, एंड क्योंकि समय नहीं बिता रहे थे इसलिए भरोसा नहीं था, इसलिए विश्वास नहीं था, और इसलिए हमारे जीवन में ढेर सारे आंसू आ गए, निराशा आ गई, डिप्रेशन आ गया। प्रभु कुछ हो तो नहीं रहा है, होएगा तब जब आप उसके पास में आकर के समय बिताएंगे। प्रभु कुछ भी हो, हम जीते, हम हारे, हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर है। नहीं मेरे प्रियो, हमको पूरे भरोसे के साथ में परमेश्वर के साथ में रहना है। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, लूका उसका 2 अध्याय 16 से 19 पद को देखेंगे। लूक Chapter 2, 16 to 19। और उन्होंने तुरंत जाकर जी मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। जी, इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में ये चरवाहे हैं जो कि स्वर्गदूतों ने कहा था, जाओ तुमको चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा मिलेगा, और वो उद्धार करता परमेश्वर है। चेले आते हैं, ये चरवाहे आते हैं, यीशु मसीह को वहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद की बातें फिर से बड़े 16 पद से क्या लिखा हुआ है? और उन्होंने तुरंत जाकर, और चरवाहों ने तुरंत जाकर के मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी जी प्रकट की जी, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जी जो गडरियों ने उनसे कही जी आश्चर्य किया। आश्चर्य, जो कुछ भी गडरियों से स्वर्गदूतों ने कहा, वो बात गडरियों ने आ करके मरियम को और यूसुफ को बताई, एंड बाकी के लोग जो वहां पे थे उनको बताया। और आगे, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। परंतु मरियम इन बातों को, मेरी kept all these things and pondered them in her heart। वो अपने मन में उन बातों को रख करके वो सोचती रही, वो मनन करती रही उन बातों के पर जो कुछ उससे बोला गया था। 30 साल के गैप के बावजूद भी आज उसका विश्वास का स्तर कितना तगड़ा है। क्यों? क्योंकि उन बातों के ऊपर मनन करती थी जो सही बातें थी। आमीन। उन बातों के ऊपर ये
मनन कर रही थी। जो कुछ स्वर्गदूतों ने आके चरवाहों से कहा, जो कुछ चरवाहों ने आकर के बताया, उन बातों के ऊपर मनन कर रही थी। जो कुछ वहां पे हो रहा था, 3 मजूसी वहां पे निकल करके आए और उन्होंने ढेर सारी बातें उनसे आकर के कही होंगी और उसने उन बातों को अपने मन में रखा और उन बातों को मनन करी थी। जो कुछ गब्रियल ने उसके पास में आके, जिब्राइल ने आकर के मरियम से कहा था, मरियम ने उन बातों को कलेक्ट करके अपने मन में रखा और वो उन बातों के ऊपर मनन कर रही थी। आपका मनन किन बातों के ऊपर होता है? Why do you lack this confidence? आप अपनी जिंदगी में इस कॉन्फिडेंस को मिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ और बातों के ऊपर मनन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कुछ और बातों के ऊपर मनन कर रहे होते हैं। मेरे प्रिय, यदि आप सुबह उठेंगे और सुबह उठ करके परमेश्वर के साथ में आप समय बिताएंगे, परमेश्वर सुबह ही आपको कुछ बातें बता देंगे जिनके ऊपर आप दिन भर मनन करते हैं, जो दिन के लिए आवश्यक होती है। जब आप उसके ऊपर मनन करेंगे, आपका दिन खूबसूरत होने जा रहा है। मैं पिछले हफ्ते एक परिवार में था और हम लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे और मैं उनसे कह रहा था कि मैं सुबह उठ करके भले 1 घंटा वचन पढ़ूं, 1.5 घंटा वचन पढ़ूं, 2 घंटा हम प्रभु के सामने ठहरे हैं, एक अध्याय से ज़्यादा जल्दी पढ़ नहीं पाते। एक ही अध्याय पे रहते हैं, चाहे वो आधे घंटे हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे आधे घंटे हो, चाहे 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, एक ही अध्याय, बस उसी के ऊपर रहते हैं। कई बार वो अध्याय कई दिन तक के चलता था, कई बार पूरे हफ्ते तक के वही अध्याय चल रहा होता। इतना ढेर सारी बातें परमेश्वर हमसे करते हैं। क्या आप उन बातों के ऊपर मनन करते हैं? जब आप उन बातों को रिसीव कर लेते हैं सुबह उठ करके, परमेश्वर के वचन आपको सुबह उन बातों के लिए तैयार कर देता है जो कुछ दिन में होने वाली होती हैं। जो कुछ दिन में होने वाली होती है, उन बातों के लिए वो पहले से आपको तैयार कर देता है। और चाहे कैसा मौसम क्यों नहीं हो, आप आनंद मना रहे होते हैं। आप आनंद मना रहे होते हैं क्योंकि आप उन्हीं बातों से घिरे होते हैं और उन्हीं मनन में होते हैं जो कुछ प्रभु ने आपके मन के में डाला होता है। एंड विजय आपकी जिंदगी का हिस्सा होती है। हालेलुया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, सुबह सुबह मैंने ऐसे अपना फ़ोन खोल के देखा और मैं YouTube के ऊपर क्या कुछ देख रहा था एंड वहाँ पे हमारा 2-3 साल पहले का आई थिंक जो डेली डिवोशनल था, 33 नंबर का जो डेली डिवोशनल है, वो सामने एकदम से दिखाई दिया। एंड आई वाज लाइक, प्रभु ये मेरे सामने क्यों आ गया? जो डेली डिवोशनल हम लोग कोरोना के समय में क्या करते थे, वो एकदम से सामने आया। 33 नंबर का डिवोशनल था और मैंने उसको क्लिक किया और मैंने कहा, प्रभु ये आप मुझे क्यों मेरे सामने आया? और मैंने उसको सुना पूरा एंड वो उस दिन के लिए ज़रूरी था। एंड वो शिक्षा जो प्रभु ने 2-3 साल पहले दिलवाई थी, वो प्रभु सामने लेकर के आए और जब मैंने उसको सुना, वो उस दिन के लिए ज़रूरी थी। आमीन। मरियम इन बातों को मन में रख करके वो मनन कर रही थी। Beautiful thing. I mean, look at this lady. आप इस महिला को देखिए, 30 साल बीत गए, जो कुछ कहा गया था उसमें कुछ भी उसको अभी नजर नहीं आया है। यीशु मसीह ने अभी तक के कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। He lived an absolute normal life. वो अभी तक के बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन को वहां पे जी रहा है। पर आप उसकी माँ के भरोसे को देखें, आप उसकी माँ के भरोसे को देखें। एक बड़ी गंभीर परिस्थिति हो गई, शादी में दाखरस खत्म हो गया है, शरबत खत्म हो गया है और वो यीशु के पास में आकर यीशु से कहती है, दाखरस खत्म हो गया है। इससे पहले कि यीशु मसीह कुछ कहते, अरे अभी मेरा समय नहीं है, क्या कह रही हो, अभी नहीं। और वो कह करके धीमे से आकर के कान में कह के चली गई, पूरे भरोसे के साथ में, अभी सब ठीक हो जाएगा। और जाकर के सेवकों को भी बोल देती, सुनो अभी वो तुमसे कुछ कहेगा और जो कुछ कहे उसको पूरा कर देना। हालेलुया। मैं आज की सुबह आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका विश्वास क्या कहता है? आपका विश्वास क्या कहता है? क्या हम इतने भरोसे के साथ में हैं? क्या हम इतने भरोसे के साथ में हैं? नबूकदनेस्सर दानियल से कहता है, क्या तुम मुझे मेरा सपना भी बता दोगे, उसका मतलब भी बता दोगे? यस, बता देंगे। एक दिन अगले दिन वो आकर के खड़ा हो गया, अरे इतनी जल्दी सपना भी आ गया, मतलब भी आ गया? यस, आ गया। वो मेरी सामर्थ नहीं है, परमेश्वर जो भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे बता दिया राजा कि तुमने सपने में कल क्या देखा था और उसका मतलब भी ये है। Where is your confidence? आपका भरोसा कहाँ पे मेरे प्रियो? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको आज पुश करना चाहता हूँ।
मैं आज आपको धक्का देना चाहता हूं, आप विश्वास में खड़े हो। भले 30 साल आपने कुछ नहीं देखा हो, वो सिर्फ वायदे, अभी तक के वायदे ही क्यों नहीं रह गए हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास करें। चीजों को बदलने में देरी नहीं लगती, चीजों को बदलने में देरी नहीं लगती। अभी यीशु मसीह आएंगे और कब्र के पास में खड़े होकर कहेंगे, लाजर बाहर आ जा। और लाजर बाहर आ जाएगा। अभी यीशु मसीह आएंगे और चेलों से कहेंगे, यहाँ जाल डालो, और अभी हम जाल डालेंगे और इतना कुछ मिल जाएगा जो हम समेट नहीं पाएंगे। हालेलुया, इतना कुछ मिल जाएगा जो हम समेट नहीं पाएंगे। ऐ मेरी जान, खा पी और ऐश कर। और ये नहीं मालूम था, और ये नहीं मालूम था, उसी रात उसके प्राण उससे ले जाएंगे। आपका विश्वास क्या कहता है? पुट योर फेथ इन गॉड। अपना भरोसा परमेश्वर को दिखाएं। भले जो वायदे परमेश्वर ने आपसे किए हैं, जो वायदे यहाँ पे लिखे हैं, अभी उसके आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर होने पाए कि आप मरियम के समान कहने पाए, प्रभु दाखरस खत्म हो गया है, आप देख लीजिए। और मैं विश्वास करती हूँ चीज़ें हो जाएंगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।